आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा CUET का टॉपिक है, ठीक है। और ये क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 11th का है CUET एग्ज़ाम। जिन बच्चों ने डोमेन इकोनॉमिक्स चूज़ करा है तो उनके लिए उनके सिलेबस में ये चीज़ दे रखी है CUET एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर पर बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने 11th में नहीं पढ़े थे, जैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का, और हमारा ज्योमेट्रिक मेथड से। बाकी सब तो हमने पढ़ लिया था। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि हमने पढ़ा है डिमांड वाले चैप्टर में कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो जाती है, लेकिन इस चैप्टर का मेन पर्पस है कि डिमांड तो चेंज होती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी डिग्री क्या है, मतलब वो कितने से चेंज होती है, वो उसकी इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप हो सकते हैं? हमारे 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं हमारे। तो पहला हमारा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। पहला है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये वाला जो शेप है वो हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ये प्राइस एंड क्वांटिटी के जो बनते हैं ये हमारे क्या बनते हैं? रेक्टेंगल्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे कहा जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो डिमांड जो है, डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो हमारी 1 होती है, ओके। सेकंड है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि जब हमारा जो इलास्टिसिटी है वो हमारी क्या हो? इन्फिनिटी हो, ठीक है। इलास्टिसिटी हमारी क्या हो? इन्फिनिटी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसमें जो हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी को। अब है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो हमारा क्या है, जिसमें ED हमारी क्या होती है? 0 होती है। और ये क्या है? ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे डिमांड कर्व किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल हमारा हो जाएगा। तो ये 3 केसेस हमने पढ़े। आगे का केस पढ़ते हैं। आगे है हमारा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 हो, और इसमें हमारा जो कर्व बनता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो बनता है फ्लैटर कर्व, फ्लैटर कर्व, ठीक है। ऐसे हमारा यूनिटरी, जब हमारी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमने क्या पढ़ा था? ED इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, ED इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा था। तो उससे मोर का मतलब ED मोर देन 1, और उससे लेस का मतलब ED लेस देन 1, ठीक है। तो ये हमारी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो ED लेस देन 1। इसमें हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा स्टीपर। देखो, स्टीपर का मतलब होता है खड़ा हुआ, एंड फ्लैटर का मतलब होता है लेटा हुआ, ठीक है। तो ये लेटा हुआ कर्व बना है और ये स्टीपर यानी कि खड़ा हुआ कर्व बना है। एक नोट पॉइंट है कि हमारा जितना कर्व फ्लैटर होगा उतनी ही हमारी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 होगी तो ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हमारा जो कर्व है वो स्टीपर होगा, यानी कि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि वो लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो प्राइस घट रहा है तो उससे डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो मेथड्स क्या हैं इसके, वो आपको भी आगे आगे ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मेथड्स क्या हैं अब इसके, वो भी देख लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये दोनों मेथड थोड़े नए हैं, ठीक है, इनको भी अब हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में दे रखे हैं CUET के। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड में ये होता है ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है।
यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है अंडर परसेंटेज मेथड, वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू 100, और माइनस का साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब देखो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है मैथ्स में कि न्यू वाला जो है उसमें से ओल्ड वाला माइनस कर दो अपॉन में ओल्ड वाला एंड जो है हमारा न्यू, यानी कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100 अपॉन पूरे के न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस इनटू 100। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब है चेंज, चेंज का मतलब न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, माइनस का साइन लगाना जरूरी है। तो एंड में हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। आपको ये प्रोसीजर अपने ध्यान में रखना है, लेकिन पता होना ये चाहिए फॉर्मूला, ये तो याद होना चाहिए। अब आता है हमारा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस 4, मतलब 4 प्राइस पर उसकी डिमांड कितनी है, 25 है। एक रफली टेबल बना लेते हैं, दे रखा है PX और एक क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस 4 है तो उसकी डिमांड कितनी है, 25 है। सपोज प्राइस गुड ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू 5, यानी जब उसका प्राइस 5 हो जाता है तो उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, फॉल होती है, तो 20 हो जाती है उसकी डिमांड। अब हमें निकालनी है कि कितनी इलास्टिक है वो डिमांड, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है, या फिर हम कह सकते हैं ED हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। डेल्टा का मतलब जो हम न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं, तो न्यू कितना हुआ है, 20 हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, और ओल्ड कितनी थी 25, तो 20 माइनस 25। डेल्टा पी का मतलब जो न्यू प्राइस है वो कितना है 5, ओल्ड कितना था 4, तो 5 माइनस 4 इंटू जो ओल्ड प्राइस था वो कितना था 4 लिख दिया, और ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 25 लिख दी। देन सॉल्व इट, हमारा आ जाएगा ED इज इक्वल टू 0.8। अंत में ये लिखना या फिर ये समझना आपको कंपलसरी है कि जो ED का जो आपका क्वांटिटी आ रही है, मतलब जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा लेस देन 1 निकल रहा है, तो मतलब वो क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर डिमांड कर्व DP 10 - 3P, व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट प्राइस 5/3। तो एट प्राइस 5/3, यहाँ पे P क्या है, प्राइस, तो पहले डिमांड निकाल लो 5/3 पे, तो 5 यूनिट्स आ गई, 5/3 पुट करा इस फंक्शन में, तो ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाओ, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, है ना। डेल्टा क्यू का मतलब ये हमारी क्या निकली है, न्यू डिमांड, ठीक है, और ओल्ड कितनी थी, ये थी, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो न्यू प्राइस है वो ये है 5/3, ओल्ड कितना था, P था, तो उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने उसे फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है, और उससे हमारा पता लग गया कि हमारी जो ED है वो कितनी आ रही है, 1, यानी कि ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। सेकेंड मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर या फिर आउटले मेथड। ये हमारा जो मेथड है वो एल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किया है। टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें भी हमारे केस अराइज होते हैं। पहला केस क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जब है तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, इससे मैंने एग्जांपल ले लिया, प्राइस दे रखा है हमारा 5 से 10 हो गया बढ़कर, और डिमांड जो है वो हमारी 10 से 5 हो गई घटकर, ठीक है। अब क्या है, ये घटेगी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 5 × 10 50, 10 × 5 50। चाहे प्राइस हमारा बढ़ रहा है उससे हमारी क्वांटिटी भी घट रही है, लेकिन हमारा इस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है वो सेम रह रहा है,
ठीक है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। अब दूसरा क्या है कि जब मोर इलास्टिक डिमांड है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से हमारा जो डिमांड पे फ़र्क पड़ रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। जैसे प्राइस तो बढ़ गया हमारा 5 to 10, लेकिन हमारा डिमांड पहले 20 होती थी और सिर्फ 5 रह गई है। तो इससे क्या है, ज़्यादा इलास्टिसिटी आ गई, यानी कि प्राइस के चेंज जरा से चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा घट गई है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर पहले कितना था, P इंटू क्यू 100 बैठ रहा था और अब क्या हो गया 50, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहा है, घट रहा है। पहले इतना था अब इतना हो गया। लेस इलास्टिक में हमारा क्या हो रहा है कि अब 5 से 10 तो प्राइस बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पहले 10 थी और अब 8 हो गई, यानी 2 से घट गई है। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले कितना आ रहा था, 50 आ रहा था और अब क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है उससे क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मोर इलास्टिक में क्या हो रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा था। लेस इलास्टिक में क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर साइन थोड़ा गलत लगा दिया है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जो यूनिट इलास्टिक है उसमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम था। अब आते हैं हमारे लास्ट मेथड पे, जो है हमारा ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड को हम क्या है, एक ग्राफ से ऐसे प्लॉट कर लेते हैं ना, ऐसे कर लिया है। ये हमारा डिमांड कर्व है, इसमें मैंने कई पॉइंट्स ले लिए हैं और मैंने एज्यूम कर लिया कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, एज्यूम करा है ये। ठीक है, हमें करना नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही होता है, वो तो ऐसे ही निकल आता है। तो अब क्या है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। जैसे अगर किसी भी पॉइंट पे हमें उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कैसे, पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर लोअर सेगमेंट क्या है, AD, और अपर का कुछ है ही नहीं यानी 0। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। एट पॉइंट बी पर क्या है, BD अपॉन में AB, लोअर माने B से लोअर यानी BD और B से अपॉन में अपर यानी BA। ठीक है, और BD क्या है हमारा, ये 1 1 1। ठीक है, मैंने एज्यूम करा था सबके पॉइंट के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 3 हो गया BD और AB क्या हो गया 1। यानी कि हमने क्या इससे कंक्लूजन निकाला कि एट पॉइंट B द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी मोर देन 1। एट पॉइंट सी पर क्या है हमारा, ED 1 हो जाएगा, वही CD अपॉन में CA, और दोनों 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, वो फिगर में अच्छे से समझाने के लिए मैंने 1 यूनिट एज्यूम कर लिया है, तो ED 1 हो गया। एट पॉइंट ED अपॉन में AE, तो हमारा क्या हो गया 1/3। ED यहाँ पे 1 है, AE पूरा 1 1 1, ये पूरा डिस्टेंस 1, पूरा डिस्टेंस 1, पूरा डिस्टेंस 1, 1/3। तो ये हमारा ED लेस देन 1 हो गया, पॉइंट में आएगा क्योंकि आंसर 0.33। एट पॉइंट D लोअर सेगमेंट कोई है ही नहीं और अपर सेगमेंट क्या है, AD, यानी 0/AD। AD क्या हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई 0। यानी कि हमने इस मेथड से सारी केसेस निकाल लिए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो ये हमारे 3 मेथड्स थे।